नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बाइट विद करण। तो दोस्तों आज हम देखेंगे वेरिएबल। जावा में वेरिएबल होता है क्या, क्यों क्यों यूज़ करते हैं और कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें कि आज हम वेरिएबल वेरिएबल क्या है। समझो ये एक कंटेनर है, जिस कंटेनर या फिर डिब्बा, जिस डिब्बे या कंटेनर के अंदर हम कोई भी सामान को रखते हैं। हम जावा के टर्म इसको बोलते हैं मेमोरी लोकेशन। क्या बोलते हैं? मेमोरी लोकेशन। सिंपली समझो, वेरिएबल वो होता है जिसके अंदर हम कोई भी सामान रखते हैं। जैसे मान लो घर में कोई डिब्बा है, उसके अंदर हम कोई भी सामान रखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, ये वेरिएबल हो गया। इस वेरिएबल के अंदर हम 5 को रख दिए हैं। ये सिंपली ये एक डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर हम 5 को रख दिए हैं। जैसे घर में कोई भी डिब्बा, जैसे चीनी का डिब्बा ही होता है ना, तो उसके अंदर चीनी उन्नी ये सब रखते हैं। ऐसे ही एक वेरिएबल है और इसके अंदर हम 5 रख देते हैं इक्वल साइन लगा करके। और इसके आगे हम डेटा टाइप लगाते हैं कि ये किस प्रकार का डेटा रखेगा। जैसे आप लोगों ने घर पे देखा होगा, जैसे चीनी या चायपत्ती डिब्बा हो गया, तो उस डिब्बे के ऊपर चीनी और चायपत्ती लिखा जाता है, क्योंकि वो पहचानने में हमें मदद करता है। वैसे ही हम इसमें डेटा टाइप देते हैं कि ये किस प्रकार का डेटा रखेगा। हम वो आने वाले लेक्चर में देखेंगे। ये क्या है? ये मेरा वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर हम 5 को रख देते हैं, तो इसी को बोलते हैं वेरिएबल। अच्छा, जो डेटा होता है वो वेरिएबल के अंदर कब रखा जाता है? जब भी हम जावा को रन करते हैं प्रोग्राम को, तो ये रन टाइम के अंदर हमारे वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर होता है। कब स्टोर होता है? रन टाइम के समय स्टोर होता है। अब हम देखेंगे वेरिएबल कितने टाइप होते हैं। वेरिएबल टाइप, तो मेनली हमारे पास 3 प्रकार के वेरिएबल हैं, 3 टाइप। तो चलिए देखते हैं। पहला हो गया लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होता है? ये हम फंक्शन के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं? फंक्शन, जिसको हम मेथड भी बोलते हैं, हम उसके अंदर लिखते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं, तो क्लास बनाने के लिए क्या लिखेंगे? क्लास। क्लास का नाम मान लीजिए हेलो है, उसके अंदर फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन बनाने क्या लिखेंगे? फंक्शन का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और कर्ली ब्रैकेट। लेकिन हमें यहाँ लिखना पड़ेगा ये फंक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या ही रिटर्न करेगा। क्या ही कुछ रिटर्न करेगा? नहीं, ये कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है। हम इसके अंदर वेरिएबल बनाते हैं। इस फंक्शन के अंदर a = 5। तो हम लोकल वेरिएबल कहाँ बनाते हैं? हम फंक्शन के अंदर वेरिएबल बनाते हैं। एक बात और, जो वेरिएबल लोकल वेरिएबल होता है, हमें इसको यूज़ करने से पहले हमें इसके अंदर वैल्यू डिफाइन करना पड़ता है या वैल्यू देना पड़ता है यूज़ करने से पहले। क्योंकि जो जेबीएम होता है ये ऑटोमेटिकली इसमें वैल्यू को रखता नहीं। ऑटोमेटिकली वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं प्रोवाइड करता है लोकल वेरिएबल के अंदर। तो लोकल वेरिएबल लिखते कैसे हैं? फंक्शन के अंदर लिखते हैं। जैसे ये वेरिएबल हो गया, इसके अंदर हम 5 रख दिए हैं। एक बात तो, जो फंक्शन होता है, जो वेरिएबल होता है, उसके आगे हम डेटा टाइप रखते हैं कि किस प्रकार का ये वेरिएबल है, क्या डेटा अपने अंदर स्टोर किया है। तो हम डेटा टाइप आने वाले लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद आता है मेरा इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल, अब देखेंगे इंस्टेंस वेरिएबल होता क्या। ये वेरिएबल हम क्लास के अंदर लिखते हैं। किसके अंदर लिखते हैं? इनसाइड क्लास। जैसे मान लीजिए हम क्लास बना लिए, क्लास का नाम हो गया हेलो। अब हेलो के बाद हम इसके अंदर लिखते हैं वेरिएबल बना करके। यहाँ डेटा टाइप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डेटा टाइप। तो हम वेरिएबल कहाँ लिखते हैं? हम क्लास के अंदर लिखते हैं। अगर हम इसके अंदर वैल्यू नहीं भी प्रोवाइड करते हैं, ये 5 नहीं भी लिखते हैं, सिंपली हम ऐसे लिख देते हैं, तो जो जेबीएम होता है
इसके अंदर ऑटोमेटिकली वैल्यू दे देता है। क्या करता है? कैली वैल्यू ऑटोमेटिकली वैल्यू प्रोवाइड करा, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके अंदर देता है। तो हम बेसिकली ये सेकेंड टाइप हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड टाइप के बारे में। थर्ड होता है स्टैटिक वेरिएबल। क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? इसको भी हम क्लास के अंदर लिखते हैं, इनसाइड क्लास। कैसे देखते हैं? सबसे पहले क्लास बना लेंगे। क्लास बनाने के क्लास लिखते हैं, क्लास का नाम कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर हम वेरिएबल ले लेते हैं और यहाँ डेटा टाइप लिखते हैं, किस प्रकार का डेटा स्टोर करेगा। कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिए। इसके भी अंदर क्या होता है? जो जेवीएम होता है, अगर हम वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा देता है। क्या करता है? ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा देता है। तो ये बात हुआ, स्टैटिक भी यही काम कर रहा है, ये क्लास के अंदर बन रहा है, और इंस्टेंट वेरिएबल भी यही काम कर रहा है कि दोनों क्लास के अंदर बन रहे हैं। तो लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हम डिफरेंस देखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा क्लास का नाम था हेलो, इस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास का नाम, रेफरेंस वेरिएबल, न्यू लिखते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, फिर से क्लास का नाम। जो ये न्यू है इसी की मदद से हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और ये है रेफरेंस वेरिएबल। क्या है? रेफरेंस वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है? ये एड्रेस को स्टोर करता है। ये जो क्लास है उसका एड्रेस ये x1 के अंदर स्टोर करेगा। तो हम ऐसे ही दो ऑब्जेक्ट बना लेंगे। पहला ऑब्जेक्ट बन गया, अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं हेलो x2 रेफरेंस वेरिएबल, न्यू हेलो क्लास का नाम, इसके ब्रैकेट लगा कर बंद कर देंगे। अब देखिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट बन गया, एक x1 और एक x2। तो हम क्या करते हैं, इस x1 की वजह से हम इसको एक्सेस करेंगे। x1 को x1 दो ए नाम का मेरा वेरिएबल था, उसको एक्सेस करेंगे। हम इसके अंदर मान लीजिए 6 प्रोवाइड करा दिए हैं, 6 डाल लिए हैं। तब क्या होगा? जो मेरा इंस्टेंट वेरिएबल है, जो मेरा इंस्टेंट वेरिएबल है, ये हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, हम दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं? दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। तो जो मेरा ए है इसका मल्टीपल जगह इसका मेमोरी क्रिएट होगा। क्या होगा? मल्टीपल जगह मेमोरी एलोकेशन होगा, मतलब मल्टीपल जगह ये क्रिएट होगा इंस्टेंट वेरिएबल। इसलिए जो हम x1 इक्वल टू ए लिखे हैं इसके अंदर 6 तो आ जाएगा, लेकिन जो x1 इक्वल x2 इक्वल टू ए है इसके अंदर अभी भी 5 है। किस लिए है? क्योंकि जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं उसका मल्टीपल जगह मेमोरी एलोकेशन हुआ है। तो मल्टीपल हमारा ए का वेरिएबल क्रिएट हुआ मल्टीपल मेमोरी पे, इसलिए वैल्यू ये चेंज हो जाता है। वही हम स्टैटिक वेरिएबल की बात करते हैं। ये क्या करता है? अगर हम x1 डॉट ए इक्वल टू 6 करते हैं तो जो मेरा x2 डॉट ए है ए भी 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल में जो वेरिएबल होता है ये एक ही जगह, ओनली एक जगह इसका मेमोरी लोकेशन होता है। क्या होता है? बस ये एक ही जगह क्रिएट होता है मेमोरी के अंदर। इसलिए अगर हम एक जगह चेंज करेंगे तो ये जितना ऑब्जेक्ट बना है ये सारे जगह चेंज हो जाएगा। अच्छा, हम स्टैटिक वेरिएबल यूज़ क्यों करते हैं? हम स्टैटिक वेरिएबल इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेम डेटा प्रोवाइड कराना हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सेम डेटा हमें देना हो। लेकिन जो वेरिएबल है, हम वेरिएबल ऐसे क्रिएट करते हैं स्टैटिक वेरिएबल
मान लीजिए ए वेरिएबल हो गया और इसके अंदर हम 5 रख दिए हैं। यहाँ आता है मेरा डेटा टाइप, किस प्रकार के डेटा स्टोर किया है। हम इस डेटा टाइप के आगे लिखते हैं स्टैटिक। क्या लिखते हैं? स्टैटिक। ये स्टैटिक कीवर्ड हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है, तब जाके वो बनता है स्टैटिक वेरिएबल। जब भी हम स्टैटिक वेरिएबल बनाना हो तो हमें वो डेटा टाइप के आगे स्टैटिक लिखना पड़ता है। हम किस लिए यूज़ करते हैं? जब हमें कॉमन डेटा मल्टीपल ऑब्जेक्ट को देना हो। और इंस्टेंट वेरिएबल इसलिए यूज़ करते हैं जब हमें सेपरेट सेपरेट डेटा हर एक ऑब्जेक्ट को देना हो, इसलिए यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं। वेरिएबल ज़्यादातर वेरिएबल हम कैमल केस में लिखते हैं, कैमल केस में लिखते हैं। जैसे स्मॉल लेटर शुरू किए हैं, फॉर्म डेटा कैपिटल लेटर से अलग अलग, ऐसे बनता है वेरिएबल। अब हम देखते हैं वेरिएबल का नेमिंग कैसे करते हैं। जो वेरिएबल का नेमिंग होता है वो डिजिट या मतलब नंबर से नहीं स्टार्ट होना चाहिए। नंबर से हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। हम कोई भी वेरिएबल में स्पेस नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये फॉर्म वेरिएबल है, फॉर्म डेटा एक वेरिएबल है, हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं फॉर्म डेटा। हम बीच में गैप नहीं दे सकते हैं, ये गलत है। वेरिएबल स्पेस नहीं अलाउ करता है। हम इसमें जो भी मेरा रिजर्व कीवर्ड है उसको हम वेरिएबल के नेम के लिए नहीं यूज़ करते हैं। जैसे फाइनली, स्टैटिक, वॉइड, मतलब जो रिवर्स कीवर्ड जो जावा द्वारा रिजर्व कर लिया गया है, रिजर्व कीवर्ड सॉरी, जो रिजर्व कीवर्ड है जो जावा द्वारा रिजर्व कर लिया गया है उसको नहीं करें। ट्राई, फाइनली, हम इन सबको हम वेरिएबल नाम नहीं दे सकते हैं। और ये जो हमारा वेरिएबल होता है हम ज़्यादा इसको कैसे क्रिएट करते हैं? कैमल केस में। और जो वेरिएबल होता है वो केस सेंसिटिव होता है। क्या होता है? केस सेंसिटिव, मतलब जो मेरा स्मॉल लेटर ए होता है वो कैपिटल लेटर ए के बराबर नहीं होता। ये दोनों अलग हैं, इसीलिए इसी को बोलते हैं केस सेंसिटिव। तो दोस्तों ये रहा वेरिएबल। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप क्या होता है हम ये क्यों देखेंगे? क्योंकि जो मेरा वेरिएबल होता है या कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर किस प्रकार का डेटा स्टोर हुआ है, किस प्रकार का डेटा स्टोर हुआ है, ये पता करने के लिए या समझने के लिए हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो हम ये आने वाले कल के लेक्चर में देखेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।